दोस्तों, आपने इंग्लिश ग्रामर में एक अनोखी चीज नोटिस की है? मैं बताता हूं, आइए। आपको पता है कि जब हम आई करते हैं तो गो लिखते हैं, राइट? जब हम ही करते हैं तो गोज लिखते हैं, राइट? जब हम शी करते हैं तो भी डज लिखते हैं। डू तो नहीं लिखते। डू लिखते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। जी हाँ, सब्जंक्टिव मूड। ये न्यूरो साइंस ऑफ ग्रामर है। ये आपको हर जगह सीखने नहीं मिलेगा। इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूरो साइंस ग्रामर हम लाने वाले हैं। आप सोचोगे ये सब इंग्लिश ग्रामर में क्यों नहीं है भाई? सब कुछ है। आपको एक सही बुक फॉलो करना पड़ेगा और आपको एक सही मेंटोर फॉलो करना पड़ेगा। मैं हूं सुभाष कार्तिक और मैं आपको बताऊंगा न्यूरो साइंस ऑफ ग्रामर। आइए, ऐसे भी कुछ सिचुएशंस हैं जो सब्जंक्टिव मूड में आते हैं, जहां पे हम आई के बाद गो तो लगाते हैं, लेकिन ही के बाद गोज नहीं लगाते हैं। जी हां। और हां, ये जो शी के बाद आप डज देख रहे हो, ये ईएस नहीं रखता है, शी डू होता है। कभी सुना है आपने? लेकिन ये कब होता है? मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए। मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स दे रहा हूं। अगर आप ये शॉर्टकट्स जान गए तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे। जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, या जब भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, या वार्निंग दे रहे हो, या इंसिस्ट कर रहे हो, या किसी को रेकमेंड कर रहे हो, या किसी से डिमांड कर रहे हो, ये होता है सब्जंक्टिव मूड। और इन केसेस में ही और शी के बाद ईएस मतलब डज, गोज, फील्स नहीं होता है। डू होता है, गो होता है, फील होता है। अब आपसे मैं कुछ सेंटेंस शेयर करूंगा। आइए, ये सेंटेंस देखिए आप। आई एडवाइज्ड, सब्जंक्टिव मूड। आई एडवाइज्ड हर दैट शी जॉइन्स द कोर्स। शी है तो जॉइन्स होगा, लेकिन सब्जंक्टिव मूड कहता है कि शी जॉइन होगा। यस, ये एस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट। आई रेकमेंडेड हिम दैट ही बाइज द शर्ट। फिर से वही बात, हमने रेकमेंड किया है कि वो शर्ट को खरीदे, राइट? जब भी आप रेकमेंड भी करोगे ना, तो ही और शी के बाद बाई होगा, बाइज नहीं होगा। तो चलिए, इस एस को भी हम काट देते हैं। कभी सोचा था ही और शी हम यूज कर रहे हैं और ई एस या एस ऐड ही नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, द टीचर इंसिस्टेड दैट ही इज प्रेजेंट। मतलब टीचर ने उसे इंसिस्ट किया कि भाई वो प्रेजेंट हो क्लास में। तो ही है तो इज आ गया, ही इज प्रेजेंट। लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा इज नहीं होगा, आंसर होगा ही बी प्रेजेंट। यस, इंटरेस्टिंग है ना ग्रामर? ग्रामर इंटरेस्टिंग ही होता है। कुछ बोरिंग टीचर्स बोरिंग वे से पढ़ाते हैं, इसीलिए। लेकिन इस चैनल में अगर आए हो तो यहां बोरिंग नहीं, यहां पे है न्यूरो साइंस ऑफ कम्युनिकेशन। और हां, अगर आप इस चैनल में नए आए हो और आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दूं, तो आप हमारे 3 डे इंग्लिश फ्लुएंसी एंड न्यूरो साइंस वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस 3 दिन का कॉस्ट है सिर्फ 100 रुपीज। मैजिक, राइट? फिर बात करेंगे इसके ऊपर। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। दे डिमांडेड दैट शी कम्स अर्ली। वो जल्दी आए। कम्स नहीं होगा, क्योंकि डिमांड किया गया है। याद है शॉर्टकट? डिमांड है तो एस नहीं होगा, शी कम अर्ली। मैजिक। आइए, आई वॉन्टेड माई सन दैट ही स्टडीज हार्ड। कितना आसान सवाल था
ही स्टडीज हार्ड। लेकिन ये सब्जंक्टिव मूड है, यहां पे स्टडीज नहीं होगा, यहां पे होगा स्टडीज। ही स्टडी हार्ड, ही स्टडी हार्ड। मैजिक। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो या डिमांड कर रहे हो या रेकमेंड कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ही और शी के बाद कभी ES या S वर्ब में नहीं लगेगा। चलिए अब आपके लिए एक प्रैक्टिस है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उस सेंटेंस में क्या होगा ये आप लिखोगे। मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस दे रहा हूं। ये सेंटेंस देखिए। आई सजेस्टेड दैट शी डैश हार्डर। क्या बैठेगा, स्टडी या स्टडीज? ये दो ऑप्शन है आपके पास। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हाँ, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ये जरूर जाननी चाहिए कि सब्जंक्टिव मूड हर ग्रामर से अलग होता है। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ खास वीडियोस लाने वाला हूं